हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। जैसा कि ज्ञान तथा सांस्कृतिक कार्यों की प्राचीनतम धरोहर भारत में है। प्राचीनतम शिक्षा तथा शिक्षा व्यवस्था का जन्म भारत में हुआ। प्राचीन जैन ग्रंथों में शिक्षा तथा मनोविज्ञान के अनेक तत्वों का वर्णन मिलता है। मांडा भूमि, खिंडा भूमि, विमर्शा भूमि, जुगुत भूमि, शेखा भूमि तथा पुण्य भूमि मानव ज्ञान विकास के विभिन्न सोपान रहे हैं। महाभारत में मानव के विकास को 10 अवस्थाओं में भूपा, जन्म, शैशव, बाल अवस्था, लड़कपन, पूर्व किशोर, मध्य बुढ़ापा तथा मृत्यु में विभक्त किया गया है। पुराणों, स्मृतियों, दर्शन में मनोविज्ञान पर आधारित अनेक शिक्षण विधियों का उल्लेख मिलता है। मानव स्वभाव को अभिव्यक्त करने वाले संवेग तथा मूल प्रवृत्तियों का विस्तार से प्राचीन ग्रंथों में पूर्ण व्याख्या के साथ वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में आचार्य मानव के व्यवहारिक की समस्याओं से पूर्ण परिचित थे। शिक्षा के द्वारा वह उन व्यवहारिक समस्याओं को हल करते थे। सच यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान से कभी पृथक नहीं रही है। मनोविज्ञान चाहे दर्शन के रूप में रहा हो, उसने शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का विकास करने में सहायता दी है। शिक्षा मनोविज्ञान के आरंभ के विषय में लेखकों में कुछ मतभेद है। कॉलेसनिक ने इस विज्ञान का आरंभ ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी यूनानी दार्शनिकों से माना है और उसमें प्लूटो को भी स्थान दिया है। कॉलेसनिक के शब्दों में मनोविज्ञान और शिक्षा सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में एक सिद्धांत प्लूटो का भी था। कॉलेसनिक के विपरीत स्नीकर ने शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लूटो के शिष्य अरस्तु के समय से मानते हुए लिखा है। शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु के समय से माना जा सकता है, पर शिक्षा मनोविज्ञान के विज्ञान की उत्पत्ति यूरोप के पोस्टोलॉजी हर्बर्ट और फ्रोबल के कार्यों से हुई है, जिन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया है। वास्तव में इन महान शिक्षा दार्शनिकों को अपने कार्य की प्रेरणा रूसो से प्राप्त हुई, जिसने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करके शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किया। उस आंदोलन को आधुनिक युग की महान शिक्षिका मॉन्टेसरी से बहुत बल प्राप्त हुआ। मॉन्टेसरी ने शिक्षा में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की उपयोगिता पर बल देते हुए कहा, शिक्षा को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है, उतना ही अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोविज्ञान थॉर्नडाइक, जर्ड टर्मन, स्टैनले हॉल आदि के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान ने सन 1920 में स्पष्ट और निश्चित स्वरूप धारण किया। उनके इस कार्य को 1940 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और 1947 में अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन ने आगे बढ़ाया। तो गाइस, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इसका मेन हिस्ट्री यही रहा कि मतलब इसको कहाँ से बढ़ावा मिला। आपको ये लास्ट लाइनें दिख रही होगी, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। और इसमें 2 इतिहासकारों का बहुत ही ज़्यादा, लेखकों का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा है, कॉलेसनिक और स्नीकर का, जो एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने अपने मत दिए। फिर मॉन्टेसरी जी ने इस मनोवैज्ञानिक आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इस काम को लास्ट में नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स एजुकेशन ने आगे बढ़ाया, इसका प्रसार किया। तो गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।